हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो मैंने बनाया है NOU पेपर 16 के लिए, जिसमें सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स कैसे हम लोग बनाते हैं। प्रोग्राम तो कॉमन होता है, सभी के लिए होता है, कोई भी उसका यूज़ कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमें कि टेक प्रोडक्ट का नेम लेना है, प्राइस लेना है, और इसके बाद कंडीशन दिया है कि इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1000, अगर प्राइस जो है वो प्रोडक्ट का 1000 से ग्रेटर है तो उस केस में 5% डिस्काउंट लगाना है, अदरवाइज कोई डिस्काउंट उसे प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और कह रहा है कि फाइनली हमको शो करना है कि कितने अमाउंट उसको कस्टमर को जो है सो पे करना है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो दो काम ही है, एक तो इनपुट लेना है, क्या क्या इनपुट लेना है, प्रोडक्ट का नेम लेना है, प्राइस लेना है, ये दो इनपुट्स है हमारे पास। और तीसरा कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है कि अगर प्राइस ग्रेटर देन 1000 है, इन दैट सिचुएशन वी हैव टू फाइंड डिस्काउंट अमाउंट दैट्स विल बी 5% ऑफ अपॉन द प्रोडक्ट प्राइस। और अगर ऐसा नहीं है, इन दैट केस द डिस्काउंट विल बी 0 and net payable amount will not affected, it will be same as the taken price। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कहता है कि हैश इंक्लूड stdio.h सबसे पहले हमने ले लिया, फिर प्रोडक्ट का नेम के लिए हमने प्रोडक्ट नेम कैरेक्टर टाइप का लिया, क्योंकि प्रोडक्ट का नेम जो भी हम लोग राइट करेंगे, टाइप करेंगे, विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स। तो वो सिंगल कैरेक्टर का तो पूरी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट का नेम है नहीं, सारे प्रोडक्ट्स के नेम मोर देन 1 कैरेक्टर से ही मिलकर के बने होते हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पर कैरेक्टर एरे को लेना पड़ा और इसकी साइज हमने 30 डिसाइड करके दिया है। आप कम ज्यादा ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब आती है कि नेम के बाद सेकेंड इनपुट हमारा है प्राइस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ्लोट डेटा टाइप ले ले रहे हैं प्राइस टाइप का, और एक वेरिएबल डिस्काउंट, इसको इनिशियली 0 कर दिए और इनिशियली पे भी 0। जब हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया तो डिस्काउंट भी 0, पे भी 0। अब पहले इनपुट का काम कर लें, इंटर प्रोडक्ट प्राइस। अब यहाँ स्कैनअप %s कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर के लिए मैंने बताया था कि फॉर्मेट होता है %s, तो %s प्रोडक्ट नेम। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जब भी एरे एज यूज करते हैं तो ऑटो एड्रेस्ड होता है, उसको अलग से सेपरेटली एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती है, और इसीलिए हम लोग अलग से उसका कोई एड्रेस असाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें एम्परसेंड एंड सिंबल का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ऑटो एड्रेस्ड होता है, ऑटोमेटिकली वो मेमोरी के एड्रेस को लेता है, और इसीलिए हमें उसमें एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब आया कि इंटर प्रोडक्ट का प्राइस। तो अब प्राइस ये तो हमारा फ्लोट टाइप्स का है, ये एरे टाइप का तो है नहीं, इसीलिए इसके साथ हमें एम्परसेंड सिंबल लगाना पड़ा, और फ्लोट का फॉर्मेट %f होता है, इसीलिए हमने इसका फॉर्मेट ले लिया %f। अब ये दो इनपुट के बाद क्वेश्चन कर रहा है, देखिए सॉल्व करने का तरीका सीखिए कि ये दो इनपुट्स मैंने ले लिया, अब इसके बाद लगा दिया इसने कंडीशन कि इफ प्राइस ग्रेटर देन 1000। तो हमने भी प्रोग्राम में पहले कंप्लीट किया दो इनपुट्स को। ठीक है, दो इनपुट्स मेरा कंप्लीट हो गया, इसके लिए डिजायर वेरिएबल्स मैंने इसके ऊपर ले लिया, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डिस्काउंट एंड पे। और उसके बाद अब कह रहा है कि चेक कीजिए कि प्राइस की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1000 है, अगर है तो वी नीड्स टू कंप्यूट 5% डिस्काउंट। तो चलिए, हमने आपको बताया कि इफ लगा करके हम लोग डिसीजन मेकिंग करने का काम करते हैं, डिसीजन लेने के लिए इफ की ही जरूरत पड़ती है। तो हमने लगा दिया इफ प्राइस ग्रेटर देन 1000, अगर प्राइस की वैल्यू यूजर ने 1000 से ग्रेटर, 1000 तक नो अप्लीकेबल, बट मोर देन 1000 जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी 1001, 1002, तो फिर वो 5% डिस्काउंट के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा, बट टिल 1000 डिस्काउंट विल बी 0। तो अब डिस्काउंट का फॉर्मूला, प्राइस का 5% निकालना है, तो प्राइस इंटू 5/100, इट विल कंप्यूट द डिस्काउंट करके डिस्काउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू, प्राइस की वैल्यू 1000 या 1000 से कम है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा
और ये फर्स्ट ब्लॉक में आकर के डिस्काउंट को 0 सेट कर देगा। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं कि कितना हमें पे करना है, पेबल अमाउंट्स को कंप्यूट करते हैं। तो पेबल अमाउंट्स क्या होगा, प्राइस माइनस डिस्काउंट। अगर ग्रेटर देन 1000 है प्राइस तो 5% निकल करके डिस्काउंट में 5% का अमाउंट आ जाएगा और यहाँ अमाउंट आकर के प्राइस माइनस अमाउंट होकर के पेबल अमाउंट निकल जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो डिस्काउंट 0 रह जाएगा और प्राइस माइनस 0, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब ये हो गया प्रोसेसिंग कंप्लीट। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इज कॉल्ड प्रोसेसिंग पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। अब ये कंप्लीट होने के बाद वी नीड्स टू प्रोड्यूस द आउटपुट। तो आउटपुट में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का आउटपुट जनरेट करते हैं कि यूजर कस्टमर समझ सके कि ये हमने प्रोडक्ट नेम और प्राइस इनपुट किया तो डिजायर आउटपुट में क्या क्या मिल रहा है। तो 1 by 1 सीक्वेंस में मैंने आउटपुट लगा रखा है। प्रोडक्ट का नेम लगा दिए परसेंटेज प्रोडक्ट नेम, फिर प्रोडक्ट का प्राइस %f प्राइस, क्योंकि वो उसकी डेटा टाइप फ्लोट थी प्राइस की। डिस्काउंट अमाउंट इसकी भी डेटा टाइप फ्लोट थी, इसीलिए %f हमने लगा दिया। और फिर पेबल अमाउंट हमने %f लगा दिया और पे कितना करना है, और फिर फाइनली वॉइड मेन से इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। अब अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए तो देखते हैं क्या करता है। अब प्रोडक्ट का नेम पूछ रहा है, मैंने प्रोडक्ट का नाम दे दिया CPU। अब इसका प्राइस हमने दे दिया 5000। अब देखिए जैसे ही इंटर करते हैं तो प्रोडक्ट नेम CPU दिखा रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस मैंने 5000 लिया, दिखा रहा है 5000। डिस्काउंट कितना, तो 250, विच मीन्स दैट 5000 मल्टीप्लाई 5 by 100। तो ये कैलकुलेट करके मिल गया कितनी, तो 250। तो डिस्काउंट अमाउंट हमें दिख रहा है 250 और फाइनली पेबल अमाउंट 4750, which means that 5000 minus 250 it will be 4750। और इस तरह से ये कस्टमर्स अपने रिजल्ट को ले सकता है। अब अगर हम लोग सेकंड वाले पार्ट्स को चेक करते हैं, मैं प्रोडक्ट प्राइस देता हूँ, प्रोडक्ट का नेम दे देता हूँ CPU, नहीं इसमें दे देते हैं कीबोर्ड का प्राइस डेफिनेटली होगा 1000 से नीचे। मान लीजिए 200 है कीबोर्ड का प्राइस। तो इस केस में देखिए इसने कैलकुलेट कर दिया, प्रोडक्ट नेम दिखा रहा है पहले कीबोर्ड, फिर प्राइस 200, डिस्काउंट अमाउंट 0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ प्राइस इज लेस देन 1000 और इसीलिए नो डिस्काउंट इज अप्लीकेबल और डिस्काउंट अमाउंट 0 दिख रहा है। और जो पेबल अमाउंट है वो प्राइस और पेबल अमाउंट सेम दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के कमर्शियल क्वेश्चंस में डिसीजन लेने के लिए डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। अब इस प्रोग्राम को देख करके आप भी सेम एज ट्राई करेंगे इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आप इस तरह के कंडीशंस को समझ पाए होंगे। थैंक यू व्यूअर्स।